Morning students, today I am here with a new lesson from your new English grammar book, that is sentences. Before I start this lesson, I want to let you know that in English alphabet there are 26 letters. यानी जैसे हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं, ठीक वैसे ही इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं. एंड द ग्रुप ऑफ लेटर्स मेक्स अ वर्ड. जब हम लेटर्स को इकट्ठा करके राइट करते हैं तो वर्ड बनते हैं, यानी वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं. अब आते हैं व्हाट इज़ सेंटेंस. सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस. वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं. टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट इन अ बेटर वे you are to read the following sentences. Is my David name? यानी सेंटेंस के वाक्य के कंसेप्ट को समझने के लिए आपको इन सेंटेंस को पढ़ना है. फर्स्ट सेंटेंस का क्या मीनिंग है मेरा डेविड नाम. इसका कोई मतलब निकला नहीं बेटा. फिर दूसरे सेंटेंस में क्या कहते हैं, तुम मेरे हो दोस्त व अच्छे. तो इसका भी कोई मीनिंग नहीं निकला. फिर थर्ड सेंटेंस देखिए, रखता है वह गुण बहुत. तो ये भी कोई आपका सेंटेंस नहीं बना. ठीक है. डू दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स मेक एनी सेंस. क्या इन शब्दों के समूह का कोई मतलब निकला? नो दे डोंट. इनका कोई मीनिंग नहीं है बेटा. एज यू कैन सी हियर, देयरफॉर दे कैन नॉट बी कॉल्ड सेंटेंसेस. इसलिए आप इनको सेंटेंस नहीं कह सकते. इफ़ वी अरेंज देम in a proper order. How will we arrange them? In a proper order. Then it will be called sentence. They read thus. उनको इस प्रकार से पढ़ेंगे. My name is David. मेरा नाम डेविड है. यू आर माई बेस्ट फ्रेंड. तुम मेरे अच्छे मित्र हो. ही पोजेसेस टू मच टैलेंट. उसके पास बहुत गुण है. पूर्ण मतलब निकल रहा है. सो दे आर कॉल्ड सेंटेंसेस. इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? सेंटेंसेस. स्टूडेंट्स, when a group of words is arranged in proper order, then they are called sentences. Okay beta, then it is called a sentence. तब इसको हम वाक्य कहेंगे. अब आता है फ्रेज. फ्रेज क्या होता है बेटा? वाक्यांश. क्या होता है? वाक्यांश, यानी जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता. एग्जामिन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स. इन शब्दों के समूह को एग्जामिन करो, यानी देखो, इनको ऑब्जर्व करो. हाउ टू डू इट. इसे कैसे करोगे? ऑफ ग्रेट वेल्थ, बड़े धन वाला. क्या है? कुछ नहीं समझ में आया हमें. Each one of the above mentioned group of words gives a vague indication but does make a complete sense. लेकिन ये क्या है? जो आपने ग्रुप ऑफ वर्ड्स को देखा, ये शब्दों के समूह तो हैं, लेकिन ये एक वॉग मीन्स क्या होता है? दैट इज़ नॉट क्लियर, अस्पष्ट.
इंडिकेशन मीन्स क्या होता है, इशारा करते हैं, बताते हैं, स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इनका कोई मतलब नहीं है, कोई भी पूरी सेंस नहीं निकलती है। ईच वन ऑफ देम कन्वेज ओनली एन इनकम्प्लीट आइडिया ऑफ प्लेस, मैनर और टाइम। तरीका या समय, किसी भी विचार का अपूर्ण मतलब निकालते हैं तो वो आपको क्या कहलाते हैं, फ्रेज कहलाते हैं। सो इट रिक्वायर्स समथिंग एज टू मेक कंप्लीट सेंस। तो इसलिए इनको कुछ और भी चाहिए जिससे ये एक पूर्ण कंप्लीट सेंस यानी पूर्ण मतलब निकाल सकें, एक वाक्य बन सके। सच ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस आर कॉल्ड फ्रेजेस। इसलिए ऐसे शब्दों के समूह को जो कि कुछ मतलब तो निकालते हैं लेकिन पूरा नहीं निकालते, तो उन्हें हम फ्रेजेस यानी वाक्यांश कहते हैं। रिमेंबर, whenever we express our thoughts or write anything, we use group of words to express our emotions or and thoughts। बेटा आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब भी कभी हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर कुछ भी बताते हैं तो हम क्या करते हैं, शब्दों के समूह का यूज़ करते हैं अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए। सो यू आर टू रिमेंबर दीज। हेयर आर सम पॉइंट्स, यू आर टू कीप देम इन योर माइंड्स। यानी ये बातें आपको हमेशा याद रखनी है। द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। दैट मीन्स कोई भी आपका जो सेंटेंस है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ओके। सेकेंड थिंग, a full stop or a mark of interrogation is used at the end. Full stop, this is full stop। ओके। पॉइंट जो होता है यानी सेंटेंस के लास्ट में या तो फुल स्टॉप लगता है या फिर मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन मार्क्स ये होते हैं बेटा, ठीक है, जिसे आप अक्सर प्रश्न पूछने पर उसके अंत में आप देखते हैं। तो किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आपको फुल स्टॉप या इंटेरोगेशन मार्क लगाना है। एग्जाम्पल इज गिवन हेयर, डिड द पांडवास हैव बोज एंड एरोज विद देम। क्या पांडवों के पास उनके तीर कमान थे? अभी क्वेश्चन है तो यू कैन सी हेयर इज व्हाट इज दिस हेयर, इंटेरोगेशन मार्क। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बेटा, महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। हेयर यू कैन सी फुल स्टॉप आफ्टर द वर्ड नेशन। ओके। सेकेंड थिंग यू आर टू कीप इन माइंड, द वर्ड्स मस्ट बी रिटन इन अ सिस्टमेटिक वे सो दैट दे कन्वे प्रॉपर मीनिंग एंड मेक सेंस। शब्दों को हमेशा एक सिस्टमेटिक तरीके से, यानी किसी भी चीज़ को हम प्रॉपरली ऑर्डर में लगाते हैं तो उसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक वे, ठीक है, सही तरीके से। सिस्टम मीन्स क्या होता है, एक तरीका, ठीक है। तो सिस्टमेटिकली क्या हो गया, सिलसिलेवार लगाना, तरीके से लगाना शब्दों को ताकि उनका कोई अच्छे से मीनिंग निकले और उनकी कोई सेंस निकले। एग्जाम्पल इज हेयर, देयर इज़ अ कप ऑफ टी ऑन द टेबल। एज यू कैन सी ऑल्सो कि मेज पर एक कप रखा है। सेकेंड इज आई विल लीव फॉर मुंबई टुमारो। हेयर बॉय इज सेइंग कि क्या कह रहा है कि मैं कल मुंबई जाऊंगा। यू आर टू ऑब्जर्व दैट टी फॉर देयर, यानी देयर का फर्स्ट लेटर टी कैपिटल है और लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप। आई विल हैव, आई कैपिटल है आपका और लास्ट में टू आफ्टर टुमारो देयर इज़ अ फुल स्टॉप। थर्ड थिंग यू आर टू कीप इन माइंड, अ फुल स्टॉप मस्ट बी पुट एट द एंड ऑफ सेंटेंस। यानी पूर्ण विराम को आपने सेंटेंस के लास्ट में लगाना है, बीच में नहीं लगाना।
ठीक है बेटा. एग्जाम्पल इज हियर, राहुल हैज़ बीन डांसिंग फॉर 10 मिनट्स. राहुल 10 मिनट से डांस कर रहा है. एज यू कैन सी हियर, फुल स्टॉप इज here at the end of the sentence. Next, one must be rewarded for one's good work. हर एक को अच्छे कार्य के लिए इनाम दिया जाना जरूरी है. And put full stop at the end of the sentence after the word work. Okay, now come on the exercise. In first exercise, you are to rearrange the following group of words to form मीनिंगफुल सेंटेंसेस. यानी आपको इसमें रीअरेंज करना है वर्ड्स को. एंड यू आर टू राइट दैम इन द स्पेस प्रोवाइडेड, और स्पेस में राइट कर देना है. यू आर आल्सो टू यूज़ कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स वेयर एवर नेसेसरी. यानी पंक्चुएशन मार्क्स को और कैपिटल लेटर्स को आपने यूज़ करना है जहाँ ज़रूरत हो वहाँ. ठीक है. इन फर्स्ट सेंटेंस, देयर 30 students in the class. You have to write like this, there are 30 students in the class. Next, a letter she writes her to mother, and you have to write like this, she writes a letter to her mother, and put full stop after the word mother. Next, on the table lying the books are, and you have to write the books are lying on the table. Put full stop after the word table. Next, does homework her she properly, and make this sentence like this, she does her homework properly, and put full stop after the word properly. Please a glass of water bring. Here is a sentence for you. Please bring a glass of water. Okay. Next, write P for phrase and S for sentence. Against each group of words, use proper punctuation marks. Okay, first one, in the jungle. It means जंगल में. ये कोई वाक्य हुआ? नहीं. So it is a group of words that doesn't give any proper sense, so you have to write here P for phrase. Next, my mother is cooking, यानी मेरी माँ खाना बना रही है. Do capital of my. Here you have to put capital M and put full stop at the end of sentence and write here S letter for the word sentence. Next, he tried his best. This is a sentence. उसने अपना पूरा अच्छे से प्रयास किया. So do capital H for he and put full stop at the end of the sentence and write here S for sentence. Next, on the way, रास्ते में. This is not a sentence, so you have to write here P for phrase. Next, they love each other. Do capital T and put full stop and at the end of sentence and write here S for sentence. Next, third exercise is here. Rewrite the following sentences in a proper format with the correct use of capital words and punctuation marks. यानी कैपिटल लेटर्स और पंक्चुएशन मार्क्स को यूज़ करते हुए आपने इन सेंटेंस को प्रॉपरली स्पेस में राइट करना है. बट here is not enough space, so I have drawn lines under this exercise and you are to write in the same way as I have written. Aman, R for Rakesh. You have to keep in mind that all naming words are properly used when their first letter is capital. यानी जितने भी नाम वाले शब्द होते हैं उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है. एंड put full stop at the end of the sentence. Aman and Rakesh went to market. Okay. Next, कालिदास. कालिदास एक नाम है.
वॉज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ संस्कृत. संस्कृत एक लैंग्वेज का नाम है. सो यू आर टू डू कैपिटल फॉर के and S for Sanskrit and put full stop at the end of the sentence like me, and it will become Kalidas was the greatest poet of Sanskrit. Next, we celebrate Diwali with great pomp and show. First letter of sentence, that means W for V should be capital here. Do D capital of Diwali, and at the end of sentence you have to put full stop. And it will become like this: we celebrate Diwali with great pomp and show. Next, the earth looks very beautiful. यानी पृथ्वी तो बड़ी सुंदर दिखाई देती है. Put T capital at the starting, and at the end of the sentence you have to put full stop. Okay. Next, I have read the story. Do capital I here and put full stop at the end of this sentence, and it will become I have read the story. Okay students, that's all about this lesson. I think you have I hope you will enjoy this work at home. So stay safe and fit and healthy at your homes. Okay students, bye.